वेलकम एवरीबॉडी। आज का टॉपिक सजिटेरियस की लव इंटरेस्ट की ओवरऑल एनर्जी रीडिंग है सितंबर मंथ के बेसिस पे कि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं सितंबर मंथ में, वो सोचते क्या हैं, उनकी नीयत क्या है, वो कर क्या रहे हैं आपके लिए और आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप क्या करोगे या क्या चाह रहे हैं आपसे, और उसके बाद चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों का रिलेशनशिप किसी भी किस्म का हो, मैरिड, अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट, कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन, रिलेशनशिप, एक्स वाइफ्स, कुछ कैसी भी सिचुएशन हो, आप ये रीडिंग अपने हिसाब से इसको रेजोनेट कीजिएगा। जबकि आप एज अ सजिटेरियस भी ये रीडिंग देख सकते हैं और एज अ क्रॉस वॉचर भी देख सकते हैं। सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड हैं। सो लेट्स स्टार्ट सजिटेरियस सितंबर 2026। So, flirt very soon, let your friends help. So, seems like कि आपके पर्सन जो हैं, गालिबन मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के रिलेशनशिप में कॉमन कम्युनिटी है। इज़ इट? अच्छा जी। और दूसरा ये है, अगर आप लोगों के कॉमन कम्युनिटी नहीं भी है तब भी ये इंसान अपने फ्रेंड्स से या अपनी बहुत क्लोज के फैमिली पर्सन्स होते हैं, जैसे सिबलिंग्स हो गए, कज़न्स हो गए, कोई कोई बहुत क्लोज पर्सन हैं जिनसे ये सपोर्ट मांगते हैं इस रिलेशन को बेहतर करने के बेसिस पे, या डिस्कस करते हैं और गाइडलाइन लेने के बेसिस पे। जैसे होता है चिट चैट करते हैं, भाई तुम उसके बारे में बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे तो ये फील हो रहा है एक्स वाई जी ना। तो ये इस तरह से है। और हाँ, अगर आप लोगों के बीच में कॉमन कम्युनिटी रही है तो ये इंसान अपनी जो कॉमन कम्युनिटी है उससे हेल्प भी मांगती रही हैं कि ताकि रिलेशनशिप में बेहतरी आ सके। और ग़ालिबन ये अभी भी ये सब कुछ कर रहे हैं और ये डिसाइड कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में अब नेक्स्ट इन्होंने क्या करना है। दे जस्ट वांट इट लाइक कि आपकी कुछ ख्वाहिशात पूरी करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप जो एक्सपेक्ट करें उसको पूरा करें, या आप आपकी डिज़ायर्स को समझें, सुनें और उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करें। और दे आर लाइक कि इनको इनको इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि व्हाट दे वांट एक्चुअली फ्रॉम यू, या व्हाट दे वांट टू डू फॉर यू। इस तरह से इनकी वाइब्स हैं। और इस महीने में ये इस रिलेशनशिप में आपके साथ थोड़ा सा प्लेफुल मैनर में चलना चाहते हैं, लाइक कि फ्लर्ट एंड फन। खास तौर पर अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई तो ये समझते हैं कि थोड़ा सा फ्लर्ट एंड फन मेकिंग होनी चाहिए, लाइट हार्टेड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, जिससे ना ये एटलीस्ट आपको समझ सकें या इस रिलेशनशिप में थोड़ी स्कोप बन सके कि आप लोग थोड़ा फ्रेंडली होकर आगे बढ़ सकें। और उसके अलावा ये है कि ये जो है ना एनर्जीज़, ये ऐसे भी हो सकती हैं कि लाइक कि अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये इंसान जो है आपके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल माहौल बना रहे हैं, मगर उसके साथ साथ ये अपनी फैमिली को भी बीच में ऐड रखना चाहेंगे, या अपने फ्रेंड्स को, या बच्चे हैं तो बच्चों को। ये चीज़ भी हो रही है। तो मस्तियाँ जो हैं वो चल रही हैं। मस्तियाँ इज़ लाइक फ्लर्टियस वे में ना। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाह रहे हैं उनके लिए भी चांसेस ये हैं कि आपके फ्रेंड्स में, आपके सोशल सर्कल में कोई इंसान ऐसा है जो आपकी तरफ आ रहा है, और दिस पर्सन इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू फ्लर्ट विद यू, क्योंकि उसको लगता है धीरे धीरे ही वो आगे बढ़ सकता है आपके साथ। डायरेक्टली वो आपको प्रपोज नहीं कर सकता, या डायरेक्टली वो आपको सीरियस रिलेशनशिप में नहीं ला सकता। सो लेट्स सी सजिटेरियस आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जी सितंबर मंथ में आपके लिए क्या है। ओके अच्छा जी, सजिटेरियस हम हाउ यहाँ पे स्टार साइंस की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। स्टार साइंस में यहाँ पर जो है एरीज है, एक्वेरियस है, फिर यहाँ पर लिब्रा, टॉरस, साज, एक्वेरियस अगेन, साज अगेन एंड कैप्रिकॉर्न।
आपके पर्सन जो है ना आपकी तरफ पैशनेट एक्टिविटी के थ्रू मतलब बढ़ना तो चाहते हैं, आपके साथ फ्लर्ट एंड फन करना, डेट करना, आपके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या रिलेशनशिप में कोई नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं, नेक्स्ट कोई स्पार्क है, कोई इनकी डिज़ायर है जिसके ऊपर ये वर्क करना चाहते हैं। इनको रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम फील हो रही है वो है लव ट्रायंगल प्रॉब्लम या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट प्रॉब्लम ना, जो नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट है, नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट जो है वो इनको बहुत ज़्यादा फील हो रही है। उसके अलावा जो है किसी किस्म की एडिक्शन है जिसके ऊपर काबू नहीं पा रहे, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं पा रहे, रिलेशनशिप के ऊपर कंट्रोल लेना चाहते हैं तो वो नहीं कर पा रहे, या फिर बहुत ज़्यादा आपके साथ रिलेशनशिप में जो है वो स्टक फील करते हैं, कोडिपेंडेंसी फील करते हैं और इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे। ठीक है, ये चीज़ें हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से अपनी चाहत के हिसाब से जैसा रिलेशन चलाना है वो नहीं चला पा रहे, तो ये चीज़ें इनको प्रॉब्लमेटिक लगती हैं। समहाउ ये एक डिसेप्टिव वाइब भी है किसी हद तक, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये भी चीज़ है। सो इस हफ्ते के एतबार से इस महीने के एतबार से, सितंबर के महीने के एतबार से आपके जो पर्सन हैं वो आपको लेकर जो है, अब आपको ना खुद रेजोनेट करना है कि आप लव ट्रायंगल में हैं कि आपके पर्सन लव ट्रायंगल में हैं। अगर उनकी तरफ से ट्रायंगल है या उनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है तो ये चीज़ उनको पता है कि उनमें एक नुक्स है, या उनकी तरफ से जो वो ऑफ़र करना चाह रहे हैं वो इतना मतलब उनका स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, और उनको वो फिर आपसे यही एक्सपेक्ट करें कि आप इस थर्ड पार्टी की वजह से इनसे डिस्टेंस पे रहेंगे, या आप वो थर्ड पार्टी को का मुद्दा बना के आप आवाज़ उठाएंगे कि ये भाई ये इन्वॉल्व क्यों है, या ये ऐसा है कि तो तुम फिर मेरे पास क्या करने आ रहे हो, तो समथिंग लाइक ना। और उसके अलावा ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फासला बना के रखेंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी, आपको भी पता है इनको भी पता है, तो वो थर्ड पार्टी से आप फासला बनाएंगे, ये चीज़ ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। मगर उसके साथ साथ इनको ये भी पता है कि थर्ड पार्टी खुद उठ के आपकी तरफ आ सकती है, ये आप ना भी जाए तो थर्ड पार्टी खुद उठ के आपकी तरफ आ जाएगी, ये भी इनको पता है। उसके अलावा इनको ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले वक्त के हिसाब से आप मुस्तकबिल का सोचें कि मुस्तकबिल में हम दोनों ने मिलके क्या करना है, या ये जो थर्ड पार्टी रह भी जाती है या कुछ भी इन्वॉल्वमेंट होती है लव ट्रायंगल बेसिस पे भी जो भी है, तो फिर भी हम दोनों ने मिलके आने वाले वक्त में क्या करना है। क्योंकि इनको उम्मीद ये है कि हादसों पे अगर आप लोग नो कांटेक्ट में इनके साथ या आपका कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है तो इनको उम्मीद ये है कि आप इनके साथ आने वाले वक्त में होंगे। इनको ये आपसे उम्मीद है कि आप इनको छोड़ने वाले नहीं हैं, और आने वाले वक्त में आप लोगों का कनेक्शन एक ही है, आप लोग इकट्ठे हैं, फ्यूचर आप लोगों का इकट्ठा है। उसके अलावा अगर आप लोगों का डिस्टेंस है तो ये सोचते हैं कि आप आएंगे और आप इन्हें मैसेज करेंगे, आप इनसे बात करेंगे, आपसे मतलब इनको लगता है कि ये खुशफहमी है या वाकई रियल है, ये डिपेंड ऑन द सिचुएशन आप बताएंगे। कि इनको लगता है कि आपने जो मुस्तकबिल का अपना खाका बनाया है, मैप बनाया है, फ्यूचर मैप, उसमें ये फिट हैं, इसके बगैर इनके बगैर आपका फ्यूचर कुछ भी नहीं है, ये एक्सपेक्ट करें आपसे ना। तो अब इस महीने के एतबार से देखा जाए तो दे फील वेरी वेरी डिस्टर्ब। इस महीने में ये बहुत डिस्टर्ब हैं, लाइक कि इन्हें बहुत सी ट्रिक्स की वजह से डिस्टर्बेंस है, धोखा दिया उस वजह से डिस्टर्बेंस है, झूठ बोला उस वजह से डिस्टर्बेंस है, या आपसे अपनी मोहब्बत छुपा रहे हैं तो डिस्टर्बेंस है, आपसे ख़ुद को अवॉइड कर रहे हैं इस वजह से डिस्टर्बेंस है, या आपसे दूर हैं तो इस वजह से डिस्टर्बेंस है। कुछ रीजंस हैं कि ये डिस्टर्ब हैं। ख़ास तौर पे अगर ये लव ट्रायंगल में है या आप लव ट्रायंगल में और थर्ड पार्टी है तो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करी अपनी तरफ से, तो इस वजह से कि ये इन्हें फिर समझ आ रही है कि ये आपके साथ फिर गलत कर रहे हैं, और अगर आपकी तरफ से तो फिर वही बात है, दिल जल रहा है, डिस्टर्बेंस तो आएगी, वो चीज़ हो रही है, तो जासूसियाँ वगैरह ये करेंगे। अच्छा, इनको ना उम्मीदें बड़ी हैं, मतलब ये सोचते हैं, ये उम्मीद रखते हैं अपने अच्छे कर्म का इनको जो है अब फल मिलेगा और आने वाले वक्त में गुड कर्मा इनको रिजल्ट में मिलेगा। अच्छा, ये ट्रैवल के बारे में भी सोचते हैं, ट्रैवल इनकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो कैन बी पॉसिबल ये इस रिलेशनशिप में आगे मूवमेंट लेना चाह रहे हैं या किसी किस्म का ट्रैवल करना चाह रहे हैं। मगर इनको उम्मीद बहुत ज़्यादा है आपसे कि आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव इनपुट करोगे, आप कुदरत से मिले हो,
कुदरत ने आपको मिलाया है इनसे, इसलिए आप इनसे दूर नहीं जा पाओगे, या आप लोग इकट्ठे ही रहोगे, आने वाले वक्त में इकट्ठे हो जाओगे, कुछ भी समथिंग लाइक ए डेस्टिनी वर्किंग हियर। इनको ये लगता है डिवाइन टाइमिंग है, आने वाले वक्त में हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, और ये पॉजिटिव सोच रही हैं। दिल बहुत परेशान है, जो मैंने पहले आपको बताया, जो भी हरकतें हैं उस वजह से, मगर ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं कि रिलेशनशिप में आगे इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी, और इनकी इंटेंशन भी आपके लिए बहुत क्लियर है। इनको आप जो हैं वो ब्यूटी एंड बीस्ट एनर्जी है आपकी ना, दे नो दे आर लाइक अ बीस्ट और यू आर द ब्यूटी। तो ये जो ब्यूटी है आपकी, ये इन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। तो अगर आप लोग मैरिड हो तो ऑफकोर्स ये आपके साथ बच्चे वगैरह लेना चाह रहे हैं, मैरिड नहीं हो तो ये आपके साथ रोमांस करना, मैरिज करना, रिलेशनशिप को फुलफिल करना, किसी भी एंगल से जो भी आप लोगों की सिचुएशन है, क्राइटेरिया है, उस हिसाब से, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स देना चाहते हैं। इनकी इंटेंशन सुपर क्लियर है इस बारे में कि भाई ये जो मेरा सैजिटेरियस है, दिस इज़ स्पेशल वन, ये ऐसा है कि दोबारा शायद इस तरह का कोई स्पेशल पर्सन ना मिले। तो यू आर वेरी स्पेशल टू देम ना, ये चीज़ है। आपकी ब्यूटी पसंद है, आपका लाइफस्टाइल पसंद है, आपका ओरा अच्छा लगता है, आपका ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा लगता है, आपका क्रिएटिव मैनर अच्छा लगता है, ये जेंटल मैनर अच्छा लगता है, कुछ तो है जो अच्छा लगता है, और ये भी उसी तरह से आपके साथ आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं। तो इस हफ्ते में इस महीने में ये नो डाउट कोई चेंज ला रहे हैं। अब ये जो चेंज ला रहे हैं ना, ये इस तरह का चेंज है जैसे कि अगर रिलेशनशिप बहुत स्टक था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, या ट्रैवल है, उसकी वजह से थोड़ा सा स्पेस आएगा। ये स्पेस लेंगे ताकि हालात बेहतर हों, मूड बेहतर हों, वो पुरानी जो बातें हैं उनके ऊपर गर्द पड़े, और फिर दोबारा से स्टार्ट लेंगे। और अगर रिलेशनशिप में आप लोग इकट्ठे रहते हैं, दूर नहीं जा सकते, ट्रैवल में नहीं इन्होंने जाना, आपके साथ ही रहना है, तो फिर ये एनर्जी ऐसे है कि ये जो पुरानी बातें हैं, पुरानी ट्रिक्स हैं, जो लड़ाई झगड़े हुए, जो डिफीटेड सेंस हुई, या इंसल्टिंग सेंस बिहेवियर्स हुए एक दूसरे के साथ, या लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ, ये सब कुछ उसको डिस्कार्ड करेंगे, किनारा करेंगे उन सब चीज़ों से, और एक क्विक चेंज लेकर आएंगे ताकि आप लोगों के रिलेशनशिप में रिलैक्स मोमेंट्स बन सके। कोई पॉजिटिव सोल्यूशन ये क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से ये रिलैक्स हो सके। बट अगर ये इंसान इस महीने में आपसे दूरी पर हैं और या कम बात करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि इनको इसी तरह रहने दें, क्योंकि इनके अंदर जो है ना वो लावा भड़क रहा है, ये बहुत ज़्यादा बेचैन है अंदर से, दे आर सुपर डिस्टर्ब ना। यहाँ पे डेवल है विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। डेफिनेटली किसी किस्म का ख़तरा या डिसेप्शन ये ऑलरेडी भांप चुके हैं, या ये इस तरह का कोई फेज से गुजर रहे हैं। तो बहरहाल ये इस वजह से डिस्टर्ब हैं। अगर आपको दिया इस वजह से डिस्टर्ब है, अगर अपनी लाइफ में देख रहे हैं तो इस वजह से डिस्टर्ब है। तो इनको ना थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि दे आर सुपर रिफ्लेक्टिंग ओवर यू। इन्होंने क्योंकि इनको आपके साथ बहुत ज़्यादा स्पेशली अट्रैक्शन है, और इनको उम्मीद है कि आने वाला वक्त जो है हमारा इकट्ठा है, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा जो है ना फ्यूचर सोच रहे हैं आपके साथ। ये एनर्जीज जो हैं ये 1 आध साल की नहीं होती हैं, ये डेफिनेटली काफ़ी साल लंबी फैलती हैं। तो इसलिए ये इंसान जो हैं आपके साथ फ्यूचर का बहुत ज़्यादा प्लान है, मगर राइट नाउ इनको थोड़ा सा चीज़ों को सेटल करने की ज़रूरत है। इसीलिए ग़ालिबन ये रिलेशनशिप में अभी बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की बात नहीं कर रहे या सोच रहे, ये बस सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा सा प्लेफुल एक्टिविटीज़ में रहते हैं, नॉर्मल बिहेव करते हैं, रिलेशनशिप को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल पर लाते हैं, फिर आगे हम स्ट्रॉन्ग बिहेव करेंगे। सो लेट्स सी। जो लोग नया रिलेशन बनाना चाह रहे हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि जनाब आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो अच्छी अच्छी मिल जाएंगी, मगर जो डिस्टेंट एनर्जीज़ हैं आजकल पे दूसरे कंट्रीज़ वाली, उसमें थोड़ा सब्र कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि समहाउ मुझे, और ख़ास तौर पे लव ट्रायंगल एनर्जीज़ की तरफ मत जाइएगा, फिर ऐसे ही आप फंस जाएंगे। सो लेट्स सी सैजिटेरियस, आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं सितंबर में उनके लव मैसेजेस, डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। मैंने आपको क्या बोला, इनको थोड़ा टाइम दें, क्योंकि ये राइट पाथ और राइट डायरेक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, या पुरानी जो भी नेगेटिविटी थी उसको डिस्कार्ड करने की कोशिशों में लगे हैं, इसलिए अभी फ्यूचर में थोड़ा टाइम लग रहा है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान। इनको पता है कि जिस तरह से इन्होंने प्लान किया था उस तरह से हालात नहीं बन पा रहे, उस तरह से नतीजे नहीं निकल पा रहे, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, डिफरेंट प्लान्स, डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट वर्क हो रहा है, इनको ये समझ आ रही है, मतलब इसीलिए ये स्ट्रगल में है ना, इसीलिए थोड़ी थोड़ी स्पेस भी है इनकी।
चेंज ऑफ माइंड मिलेगा आपको, अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। सो ये आपके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें कि व्हाट यू एक्चुअली वांट, व्हाट यू एक्चुअली डिज़ायर्स, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आपको इस तरह से आपके आगे ऑफर रखना चाहते हैं, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि ये आपको समझें। उसके लिए मुमकिन है ये फ्रेंड्स की हेल्प लें, सोशल नेटवर्क की हेल्प लें, कुछ भी हेल्प ले सकते हैं, मगर ये जो हैं आपकी लाइफ, आपकी हिस्ट्री, आपकी साइड को समझना चाह रहे हैं या आपको समझना चाह रहे हैं। सो रिफ्लेक्शन है, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। अगर वही मैंने बात की, अगर ये थोड़ा स्पेस पे रहते हैं, कम बात करते हैं, तो इसमें भी आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए भलाई है, क्योंकि इनको क्लैरिटी चाहिए। इनको ये अपने इर्द गिर्द जो इनको चीज़ें भास दे रही हैं, स्मेल दे रही हैं, उनसे निकलने के लिए इनको ज़रा अपने आप को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तो टाइम है, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। कभी कभी इन्हें डर लगता है, खासतौर पे जो नो कांटेक्ट में है या कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में है, आपके पर्सन को डर लगता है कि पता नहीं वो देर तो नहीं हो गई रिलेशनशिप में, या कोई एक्शन लेने में, या कहीं देर तो नहीं हो जाएगी मज़ीद। मतलब इस तरह से ये सोचते हैं कि वक्त हाथ से गुजर ना जाए। सो ये आपकी रीडिंग हो गई सजिटेरियस। होपफुली आपको रेजोनेट करे, और इससे ज़्यादा डिटेल में अगर आप लोगों को रीडिंग देखनी है, आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वाइट रोज़ टैरो रीडिंग के नाम से है, या आप पर्सनली मेरे साथ रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिलेगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त सी रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।